So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In the last lecture, we have discussed about the bryophytes introduction, and as I told you, today we are going to discuss the liverworts here. So, we can begin with the introduction. ठीक है, तो लिवरवोर्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारी एनसीईआरटी में लिवरवोर्ट का सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया हुआ है एंड दैट इज मार्केंशिया। सो हम लोग मार्केंशिया के रेफरेंस में ही यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले जो लिवर वोट्स होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो थैलॉइड स्ट्रक्चर की होती है। जैसे कि हमने पहले एल्गी वगैरह में भी डिस्कस किया था, उनकी बॉडी जो है वो थैलॉइड स्ट्रक्चर शो करती है। वैसे ही जो लिवर वोट्स होते हैं, इनकी बॉडी भी थैलॉइड होती है। लाइक ये एक थैलस हो गया एंड इस थैलस ये मतलब इस तरीके से थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है। देन थैलस शेप इज लाइक लोब्यूल्स ऑफ लिवर, दस नोन एज लिवर वोट्स। अब लिवरवोर्ट्स का जो एक्चुअली नाम है लिवरवोर्ट्स, उसके पीछे का कारण ये है कि इनका जो स्ट्रक्चर है, लाइक इनका लिवरवोर्ट्स का जो स्ट्रक्चर है वो किससे रिजेम्बलेंस करता है, ह्यूमन बींग्स के लिवर से। बट लिवर, अगर हम उसी लिवर को, ह्यूमन बींग्स का जो लिवर है उसको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर उसका देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ये जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये किससे रिसेम्बलेंस करता है, रिशिया से। तो रिशिया जो है एक लिवर वोट है, जो हमारी एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया है, बट जो इसका स्ट्रक्चर जो है रिशिया का, ऐसा ही स्ट्रक्चर जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिवर का दिखेगा। तो स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटी को देखते हुए इनका नाम भी कैसा रखा हुआ है, लिवर वोट्स, मतलब लोब्यूल्स ऑफ लिवर। लिवर के लोब्यूल्स की तरह इसका स्ट्रक्चर सेम होता है, इसलिए इन्हें लिवर वोट्स कहा गया है। अब हैबिटेट की अगर हम बात करेंगे तो ये हमको मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस पे दिखेंगे। लाइक जहां पे नमी हो, मॉइस्चर हो, जहां से जो राइजोइड्स है वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके, तो ऐसी जगह पे ये हमको देखने को मिलेंगे। एंड दूसरी बात कि इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी इनको मॉइस्चर वगैरह की जरूरत होती है। उसके अलावा ये बैंक ऑफ स्ट्रीम्स में, डीप इन द वुड्स, डीप इन द वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के डीप में आप जितना जाओगे आपको लिवर वोट्स उतने ज्यादा देखने को मिलेंगे। देन इनका जो थैलस होता है वो डोर्सी वेंट्रल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि डोर्सी वेंट्रल का मतलब हो गया, जैसे ये एक सबस्ट्रेटम हो गया, लाइक ये स्टोन हो गया या कुछ भी हो गया, एक सबस्ट्रेटम सॉइल हो गया। अब इसके ऊपर ये थैलस जो है इस तरीके से ग्रो कर रहा है, तो ये थैलस का जो है डोर्सल स्ट्रक्चर हो गया एंड ये थैलस का वेंट्रल स्ट्रक्चर हो गया। तो ये इस तरीके से सबस्ट्रेटम पे जो है वो डोर्सी वेंट्रली क्रीपिंग मोड में ग्रो करता है। ठीक है। अब जो इनका थैलोइड थैलोइड स्ट्रक्चर होता है उसमें राइजोइड्स भी पाए जाते हैं। एंड वो राइजोइड्स कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं एंड अनब्रांच्ड राइजोइड्स होते हैं। ठीक है। अब हमने जो ब्रायोफाइट्स का इंट्रोडक्शन था उसमें काफी चीजें कवर कर ली थी ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इनके रिप्रोडक्शन से, सॉरी लिवर वोट्स के रिप्रोडक्शन से। तो एल्गी में हम लोगों ने देखा था कि एल्गी में जो रिप्रोडक्शन था वो तीन तरह से था, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट जो हमारे लिवर वोट्स है इनमें हमको सिर्फ दो तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। वन इज योर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो यहाँ पे क्या होता है, एसेक्सुअल एंड जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है दोनों सिमिलर होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को। तो लिवर वोट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है। वन इज योर फ्रेगमेंटेशन एंड सेकेंड इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ जेमा कप। अब एक और चीज आप लोग याद रखना, ये यहाँ पे मार्केशिया का स्ट्रक्चर है जो कि फीमेल थैलस एंड मेल थैलस डिफरेंट दिया हुआ है। अगर एक सिंगल थैलस पे मेल एंड फीमेल दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों के सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे तो वो बाइसेक्सुअल होगा। एंड अगर ये थैलस, ये दो थैलस हो गए, ये दो थैलस पे, अलग अलग थैलस पे अगर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा तो वो यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। तो यहाँ पे मार्केशिया कैसा है, आपका यूनिसेक्सुअल प्लांट है, क्योंकि मार्केशिया के फीमेल थैलस एंड मेल थैलस अलग अलग होते हैं। अब तो सबसे पहले हम फ्रेगमेंटेशन देखते हैं। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है,
फ्रेगमेंटेशन हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है कि अगर आप एक फ्रेगमेंट को लेके उसका एक फ्रेगमेंट लोगे और उसको छोटे छोटे पीस में कट कर दोगे, अगर उसका एक सिंगल पीस आप फिर से जर्मिनेट करोगे तो वो पूरा प्लांट का स्ट्रक्चर ग्रो कर देगा, तो ये फ्रेगमेंटेशन हो गया। देन जेमा कप फॉर्मेशन क्या होता है, लाइक आप मार्केंशिया का स्ट्रक्चर याद रखना। क्या हुआ, जैसे कि ये तो आपका ये एक गैमेटोफाइट एक प्लांट का थैलस है, ये क्या हो गया, एक प्लांट का लीवरवोर्ट के प्लांट का एक थैलस हो गया, जिसका ये गैमेटोफाइट वाला पार्ट हमने ले लिया। एंड इसी के ऊपर अब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो इसमें दो तरीके के स्टेजेस आती है, वन इज योर गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। तो क्या होता है, गैमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट ग्रो करती है एंड वो स्पोरोफाइट जो है वो कंप्लीटली डिपेंड रहती है गैमेटोफाइट के ऊपर। तो यहाँ पर भी ये स्पोरोफाइट स्टेज हम इनके सेक्स ऑर्गन्स को मान सकते हैं। तो ये क्या हो गया, गैमेटोफाइट प्लांट हो गया। एंड इसके ऊपर क्या हुआ, गैमेटोफाइट के ऊपर ये इस तरीके से जेमा कप्स ग्रो करते हैं, इस तरीके से जेमा कप्स ग्रो करते हैं। एंड इन्हीं जेमा कप्स के अंदर क्या होता है, इस तरीके से जेमा बड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये जेमा बड अंदर हो गई। अब क्या हुआ, ये जो जेमा बड होती है इस जेमा कप से क्या हो जाती है, डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है। एंड ये जेमा बड जो होती है ये कैसी होती है, आपकी ग्रीन होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, मल्टी सेलुलर होती है। तो मतलब ये फोटोसिंथेसिस करके क्या करती है, खुद को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकती है। तो ये जब जेमा बड डिटैच हो जाती है तो ये फिर से एक पूरे के पूरे नए थैलस का फॉर्मेशन कर देती है। तो ये हो गया आपका जेमा कप फॉर्मेशन। जेमा कप जो है उसके अंदर जेमा बड होता है, वो जेमा बड जो है उससे डिटेच होके फिर से एक नया स्ट्रक्चर बना देता है, एक नया थैलस बना देता है। दैट इज योर एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है। सबसे पहले तो ये हो गया हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट हो गया, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, जिसे हम नाम देंगे आर्किगोनियम। एंड इसी आर्किगोनियम के अंदर प्रेजेंट है आपका फीमेल गैमेट, दैट इज योर एग। एंड ये नीचे हो गया आपका मेल गैमेटोफाइट, जिसके ऊपर प्रेजेंट है आपका मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम। एंड ये एंथेरिडियम मेल गैमेट्स बनाता है, जिसे हम कहेंगे एंथेरोजोइड। तो मेल गैमेट क्या बनाएगा, मेल गैमेट क्या होंगे, एंथेरोजोइड होंगे। एंड फीमेल गैमेट हमारा एग होगा। अब ये दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों वाटर के कांटेक्ट में होते हैं। ये मेल गैमेट जो है यहाँ से रिलीज होता है एंड ये वाटर के थ्रू फ्लो करते हुए इस आर्किगोनियम के अंदर एंटर कर जाता है। एंटर करने के बाद ये जो यहाँ पर इस एग से फ्यूज कर जाता है। एंड एग से फ्यूज करने के बाद इस फीमेल गैमेटोफाइट पे, इसी फीमेल गैमेटोफाइट के आर्किगोनियम के अंदर क्या बन जाता है, फ्यूजन के बाद में जाइगोट बन जाता है, जो कि डिप्लॉइड होगा। अब ये जाइगोट जो है वो माइटोसिस करता है, ये जाइगोट माइटोसिस करता है एंड मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसने इस जाइगोट ने माइटोसिस किया एंड इसी गैमेटोफाइट के ऊपर ये क्या बन गया, एक मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो गया। अब स्पोरोफाइट के तीन स्ट्रक्चर यहाँ पे होते हैं, दैट वन इज योर कैप्सूल, सीटा एंड फुट, दैट इज फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो आपका जो कैप्सूल वाला रीजन जो फुट होता है वो क्या करता है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों को अटैच करने में हेल्प करता है। एंड जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, आपके बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये अभी यहाँ पे स्पोरोफाइट क्या है आपका, डिप्लॉइड है, मतलब कैप्सूल भी क्या है आपका, डिप्लॉइड है। इस कैप्सूल के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। कैप्सूल के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है एंड मियोसिस के बाद में यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। तो माइटोसिस के बाद में स्पोरोफाइट बना जो कि डिप्लॉइड था। स्पोरोफाइट का कैप्सूल वाला जो पार्ट था जो डिप्लॉइड था, उसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ एंड मियोसिस के बाद में आपके हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ पे बन गए। आप लोग को पता है मियोसिस में क्या होता है, सेल्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है, रिडक्शन डिवीजन होता है, इसलिए डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाता है।
अब ये स्पोर्स जो है इनका फिर से माइटोसिस होता है, स्पोर्स का फिर से माइटोसिस होता है, इनकी सेल्स के नंबर इंक्रीज होते हैं और ये फिर से क्या बना लेते हैं, गैमेटोफाइट वाला स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एंड एग्जाम्पल में हमारी एनसीईआरटी में एक ही दिया है, दैट इज योर मार्केंशिया। तो मार्केंशिया का जो एनसीईआरटी का डायग्राम है उसको भी आप लोग अच्छे से याद करना, ठीक है। तो लिवर वोट्स जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मोस्ट के बारे में। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। लिवर वोट्स जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, सारे ही हमने जितना भी कंटेंट था यहाँ पे क्लियर आउट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड जो भी आपको डाउट्स हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। एंड ऐसे ही अगर अच्छे से आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू।